तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह क्वेश्चन बुकलेट है आईकेएस का, ठीक है। आईकेएस का आज आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था और यह सीरीज डी का है, ठीक है। तो आज आप लोगों का आईकेएस का एग्ज़ाम हुआ था और मैं जो पार्ट 7 तक अपलोड किया था क्वेश्चन पेपर, उन्हीं में से जो काफ़ी क्वेश्चन था वो मैच हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बोल रहे थे कि आज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है, और भैक का भी अच्छा गया था और आईकेएस का भी अच्छा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन जो था वो मैच हुआ है। तो चलिए इसका आंसर की देखते हैं और आप लोग मिलाते चलिएगा कितना सही किए हैं, ठीक है। आप लोग मेरे पास पढ़े होंगे, मेरे क्वेश्चन से पढ़े होंगे, तो आप लोगों का एग्जाम सभी का अच्छा गया होगा। यदि आप दूसरे पास से पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आप लोगों को कैसा गया पता नहीं हमको, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का किसका उदाहरण है। तो नृत्य का रहा है, तो नृत्य का है यहाँ पर परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मिंग का है, प्रदर्शन कला का है, परफॉर्मिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कि भारत की मौखिक परंपरा किन चीज़ों को संरक्षित किया है। तो जो भारत की मौखिक परंपरा है वो ज्ञान को, कथाएं को, धर्म ग्रंथ को, इन सभी चीज़ों को क्या किया है, संरक्षित किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देख लीजिए कि शिल्प संबंधित ज्ञान प्रणाली में क्या शामिल है। तो शिल्प संबंधित जो ज्ञान प्रणाली है उसमें क्या शामिल है, वस्त्र निर्माण, मिट्टी का बर्तन, धातुकर्म, ये सभी चीज़ शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर कि प्राचीन भारत में महिलाओं का योगदान किस क्षेत्र में था। तो प्राचीन जो काल था उसमें महिलाओं का योगदान ज्ञान के प्रसारण में था, ज्ञान के प्रसारण में था, ठीक है। यहाँ पर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छा था, तो उन लोग क्या करते थे, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 5 कि 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। तो जो 4 पुरुषार्थ है, मैं कह रहा था क्वेश्चन कि 4 पुरुषार्थ कौन कौन है, तो पर कौन कौन सा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो आप लोग मेरे पास से पढ़े होंगे तो सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन दिया था गेस करके सभी आप लोगों का मैच हुआ है। एक आध दो क्वेश्चन जो है वो सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, जो कि मैं क्वेश्चन नहीं दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं जितना क्वेश्चन दिया था उसमें से अधिकतर जो क्वेश्चन है वो मैच हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वासुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ है। तो पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है। ये क्वेश्चन मैं कराया था, मैं सभी क्वेश्चन कराया था, बस एक आध दो क्वेश्चन छोड़ के सभी क्वेश्चन में करवा दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वधर्म समभाव का अर्थ क्या है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, मैं करवा दिया था सभी क्वेश्चन। आप लोग मिलाते चलिए आप लोग कितना सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारतीय धर्म ग्रंथ में पर्यावरण मूल्य पर किस बात पर बल दिया गया है। तो पूजा एवं सतत, यानी कि पर्यावरण को पूजा करके क्या करते थे, बचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर कि भारतीय नैतिक में धर्म का क्या अर्थ है। तो कर्तव्य एवं धार्मिकता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन में करवा दिया था, फिर भी आप लोग एक बार आंसर देख लीजिए क्या है। और 10 नंबर क्वेश्चन कि मोक्ष किससे कहते हैं। तो मोक्ष मुक्ति को कहते हैं, मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है। मैं 4 पुरुषार्थ अच्छे तरीके से समझाया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 में किसके एकीकरण पर बल दिया गया है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली, मैं बताया था कि आईकेएस को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर एसी का भी तैयारी करवाना है, तो मैं इसका आंसर की करवा दे रहा हूँ। और यह सीरीज डी है, सीरीज सी का भी मैं ले कराऊँगा, और सीरीज ए और बी आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे तब मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है सीरीज ए और बी का, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली आईकेएस आधुनिक विज्ञान को किसका पूरक बताया है। तो जो आईकेएस है वो आधुनिक विज्ञान में किसका पूरक बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समग्र दृष्टिकोण प्रदान करके, यानी कि समग्र सभी का क्या होता है, जो आईकेएस है पूरा पृथ्वी को क्या कहता है, पूरा पृथ्वी एक परिवार है, ठीक है, यानी कि पूरा पृथ्वी को एक परिवार मान के चलता है आईकेएस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए 13 नंबर क्या है कि आयुर्वेद स्वास्थ्य को किस रूप में परिभाषित करता है। तो त्रिदोष एवं संतुलन के रूप में, जो आयुर्वेद है वो त्रिदोष, और मैं बताया था त्रिदोष कौन कौन से है, वात पित्त कफ जो है त्रिदोष हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन में करवा दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है 14 नंबर कि भारतीय ज्ञान प्रणाली आईकेएस सजगता, यानी कि माइंडफुलनेसन को किस माध्यम बढ़ावा देती है। तो जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है सजगता को किस माध्यम में बढ़ावा देती है, ये आप लोगों को देता है योग एवं ध्यान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पर ए हो जाएगा, योग एवं ध्यान। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 15 नंबर देख लीजिए, पारंपरिक ज्ञान किसे प्रेरित कर सकता है। तो जो पारंपरिक ज्ञान है वो किसे यहाँ पर कर सकता है, प्रेरित नवाचार्य एवं उद्यमी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 16 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए कि राष्ट्र निर्माण में आईकेएस की क्या भूमिका है। तो राष्ट्र निर्माण में जो आईकेएस का क्या भूमिका है कि सांस्कृतिक पहचान, सतत विकास, नैतिक मूल्य, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 नंबर के भारतीय ज्ञान का सबसे प्राचीन स्रोत किसे माना गया है? तो वेद को माना जाता है, और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। मैं सभी क्वेश्चन करवाया था। पहला क्वेश्चन क्या है कि ज्ञान और आयुर्वेद IKS के किस योगदान के उदाहरण हैं? तो जो योग और आयुर्वेद है ये समग्र स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यहाँ पर समग्र विकास एवं कल्याण से संबंधित है योग और आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 नंबर, इस शून्य की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो शून्य का अवधारणा सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने प्रस्तुत किया था, लेकिन पूर्ण रूप जो शून्य है उसको पूर्ण रूप में कौन परिभाषित किए थे? तो आर्यभट्ट किए थे। यहाँ पर ब्रह्मगुप्त किए थे। जो शून्य है उसको पूर्ण संख्या के रूप में ब्रह्मगुप्त परिभाषित किए थे, लेकिन शून्य का खोज आर्यभट्ट किए थे सर्वप्रथम। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर क्या है कि भारत की मंदिर वास्तुकला किन विशेषताओं को दर्शाती है? तो जो भारत की मंदिर वास्तुकला है वो गणितज्ञ सटीकता को भी, आध्यात्मिक प्रतीकात्मक को भी और कलात्मक उत्कृष्टता को भी दर्शाती है। यानी कि यहाँ पर सभी चीज़ यहाँ पर दर्शाती है भारत का जो वास्तुकला है, जो मंदिर वास्तुकला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद मुख्यतः किस विषय पर बल देता है? तो उपनिषद दार्शनिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि गुरुकुल शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या थी? तो गुरुकुल शिक्षा का मैं बताया था कि वो लोग क्या करते थे कि आवास में जाते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे, यानी कि आवासीय शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि कौन सा पुरुषार्थ धन से संबंधित है? जो धन से संबंधित है वो अर्थ है। अर्थ क्या से संबंधित? धन से। और मोक्ष क्या से संबंधित है? तो मुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में है? तो बिहार में है। मैं पूरी डिटेल से बताया था कि कौन बनवाया था, कौन डिस्ट्रॉय किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि पनिनी को किसका जनक कहा जाता है? तो मैं बताया था कि पनिनी पर एक व्याकरण लिखे हैं अष्टाध्यायी के नाम से, तो व्याकरण का जनक कहा जाता है पनिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि भक्ति आंदोलन मुख्यतः किस पर बल देती है? तो भक्ति आंदोलन ईश्वर के प्रति भक्ति की यहाँ पर भावना पर बल देती है। अगला क्वेश्चन क्या है 28 नंबर देख लीजिए कि सुश्रुत किसका जनक माने जाते हैं? तो सुश्रुत मैं बताया था कि सुश्रुत हैं सर्जरी का। ऐसे सुश्रुत और ऐसे सर्जरी होता है, मैं ट्रिक भी बताया था, यदि आप लोग पढ़े होंगे तो पता है आप लोगों को। तो शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है सुश्रुत को। अगला क्वेश्चन क्या है 29 नंबर की भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS की कौन सी अवधारणा आधुनिक सतत विकास एवं पर्यावरण नैतिकता के सिद्धांत से संबंधित में अधिक मेल खाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचभूति एवं प्रकृति के प्रति श्रद्धा। जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचभूति एवं प्रकृति के प्रति श्रद्धा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरा कंफ्यूज है कि यहाँ पर बी होगा या सी होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी सी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, पता नहीं कि वासुदेव कुटुंबकम भी लग रहा है पर राइट आंसर शायद आप लोगों का वासुदेव कुटुंबकम होगा, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देख लीजिएगा कौन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 30 नंबर की आधुनिक शिक्षा में IKS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आधुनिक शिक्षा में समग्र विकास, यानी कि यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट करना IKS का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 31 नंबर देख लीजिए कि IKS का अर्थ क्या है? सिंपल सा IKS का फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय ज्ञान प्रणाली का स्रोत है? तो पर कौन सा है? वेद है और उपनिषद है और दर्शन, तीनों जो है वो भारतीय ज्ञान प्रणाली का यहाँ पर स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो जो उपनिषद है वो यहाँ पर किससे संबंधित है? तो अनुष्ठान से। सॉरी, उपनिषद किससे संबंधित है? तो उपनिषद दार्शनिक चिंतन से है। यहाँ पर फिलोसॉफिकल थॉट से संबंधित है उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 34 नंबर कि भारतीय दर्शन के 6 शास्त्रीय विद्यालयों को क्या कहा जाता है? तो जो 6 शास्त्रीय विद्यालय है उसको क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं 6 शास्त्रीय विद्यालयों को। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली, तो देख लीजिए भारतीय ज्ञान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर बल देती है? तो समग्र एवं एकात्मवादी पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो गणित एवं ज्यामिति से संबंधित है। इसका क्वेश्चन मैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया में भी कराया था, यदि आप लोगों को याद होगा तो। अगला क्वेश्चन क्या है कि आयुर्वेद
आर्यभट्ट किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? तो जो आर्यभट्ट थे वो यहाँ पर किससे संबंधित थे? खगोल शास्त्र एवं गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में उन्होंने बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खगोलीय एवं गणितीय ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत था, इसको मैं करा दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि 39 नंबर, सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? तो जो सूर्य सिद्धांत है वो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र से संबंधित है सूर्य सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या है कि चरक और सुश्रुत किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो चरक और जो सुश्रुत थे वो दोनों क्या से संबंधित थे? तो आयुर्वेद से संबंधित थे, आयुर्वेद से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन क्या है 41 नंबर क्या कह रहा है कि दिल्ली का लौह स्तंभ प्राचीन भारत के किस क्षेत्र में उत्कृष्ट का उदाहरण है? तो धातुक्रम। मैंने बताया था कि जो दिल्ली का लौह स्तंभ है वो अभी तक जंग नहीं लगा है, कई हजार साल हो गए लेकिन अभी भी उसको में जंग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पारंपरिक भारतीय जल प्रबंधन प्रणाली में क्या क्या शामिल है? तो क्या क्या शामिल है? तो यहाँ पर देख लीजिए, बावड़ियाँ भी है, जलाशय भी है और नहरें भी हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पनिनी का अष्टाध्यायी किस विषय से का ग्रंथ था? तो जो पनिनी का अष्टाध्यायी था व्याकरण से संबंधित था। मैं करवाया था कितना बार, फिर भी आप लोग गलत कर देते हैं। आप लोग अच्छे से सुनते नहीं हैं, अच्छे से वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए गलत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत को किस प्रकार की भाषा माना जाता है? तो संस्कृत जो है उसको किस प्रकार की भाषा? यह शास्त्रीय भाषा है, यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, देख लीजिए क्या है कि रस सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रस सिद्धांत किससे है? तो यहाँ पर काव्य और सौंदर्य से संबंधित है रस। अगला क्वेश्चन है कि 46 नंबर, रामायण और महाभारत को क्या कहा जाता है? तो महाकाव्य दोनों है, और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण और महाभारत 2 है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति साहित्य का किस विषय में रचा गया था? तो जो भक्ति साहित्य था वो क्षेत्रीय भाषा में रचा गया था। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है सूफी साहित्य मुख्यतः किस पर बल देता है? तो जो सूफी साहित्य है वो आध्यात्मिक प्रेम एवं भक्ति पर बल देता है। और 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नालंदा और तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो नालंदा था और तक्षशिला विश्वविद्यालय था यहाँ पर प्राचीन विश्वविद्यालय था, प्राचीन विश्वविद्यालय का यहाँ पर एक प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन क्या है आज के लिए आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा मुख्यतः किस भारतीय परंपरा से संबंधित है? तो ज्ञान का प्रसारण से संबंधित है। ये सारा क्वेश्चन मैं करवा दिया था। यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन मैं नहीं करवाया था, बाकी यहाँ पर सभी क्वेश्चन मैं करवा दिया था। और कुछ क्वेश्चन जो हैं 2-3 क्वेश्चन जो हैं उसको यहाँ पर घुमा कर पूछ दिया है। तो आप लोग यहाँ पर फिर भी आप लोगों को यहाँ पर कितना 44 प्लस सभी को होना चाहिए। 44 प्लस तो सभी को होना चाहिए जो लोग मेरा वीडियो देख कर गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक है। और मैं इसका सीरीज सी का भी अभी आंसर की अपलोड करने वाला हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि सीरीज ए और सीरीज बी का भी अपलोड कर दूँ तो आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9301483451, ठीक है। आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक है। तो बस इतना ही, आप लोग मिला लिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ एएससी की तैयारी करने के साथ, ठीक है। एएससी की तैयारी मैं ही करवाऊँगा, तो फिर मिलेंगे उसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।